लोहा गर्म है दोस्तों, हथौड़ा मार दो। I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी, बाबा जी मुझे सैंपल पेपर करने हैं, बाबा जी मुझे प्रीवियस ईयर के पेपर्स करने हैं, ये भी करवा दीजिए बाबा जी। बाबा जी आ गए हैं सही समय पर। कारण ये था कि अगर हम पहले करते और पहले प्रीवियस ईयर पेपर दे देता, बहुत आसानी से दे सकता हूं, मुझे कोई मुश्किलें नहीं है उसमें, मगर चीजें मैसअप हो जाती, और अगर चीजें मैसअप हो जाएंगी तो हम डिजायर्ड आउटपुट नहीं ला सकते। बट अब टाइम आ गया है कि एक जगह बैठो 3 घंटे और करो प्रीवियस ईयर पेपर्स। पैटर्न अलग होगा तो कमेंट में मेंशन करोगे कि बाबा जी पैटर्न अलग था, क्या हमारा काम बन जाएगा? भाई देख, उतने ही क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन इधर या उधर चलता है, और इस बार हमारे पास और बहुत सारे हैं। तो अगर और में क्वेश्चंस बहुत सारे हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह कि लगभग सेम स्पीड आएगी, सिर्फ पैटर्न बदला है, क्वेश्चंस के लिए सिलेबस नहीं बदला। तो क्वेश्चंस तो उसी टाइप के आएंगे, क्वेश्चंस उसी वैरायटी के आएंगे, तो करना हमें वही है, इसीलिए प्रीवियस ईयर को हमें करना है। बट क्वेश्चन ये है कि प्रीवियस ईयर को तो इतने सारे लोग कर रहे होंगे इंडिया में, फायदा क्या वो सही टेक्निक से पेपर सॉल्व कर रहे हैं? तो बाबा जी आ गए हैं आपके पास सही टेक्निक लेके। इस टेक्निक से अगर तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे तो आउटपुट बढ़ने वाला है, और ये है वो तरीके। नंबर 1, पेपर हमेशा लास्ट से स्टार्ट करना। जैसे इनिशियली पबजी में तुम कहीं पे भी ड्रॉप हो जाते हो, उसके बाद भागते हो ना जब सर्कल छोटा होता है, तो वैसे ही जब तुम्हारा टाइम कम होता जाता है ना, तो तुम भागना शुरू हो जाते हो, तेज लिखना स्टार्ट कर देते हो, और सर्कल के अंदर कोशिश करते हो कि खत्म कर लें चीजों को। वैसे ही तुम यहां पर भी यही करते हो। अपन कहते हैं ना, अपने अंदर सुपर पावर्स आने लगती हैं एंड में, और एकदम से 1 घंटे में उतना लिख देते हैं जो कि स्टार्टिंग के 1 घंटे में नहीं लिखा था। इसीलिए पेपर हमेशा लास्ट से स्टार्ट करो, 5 मार्क के क्वेश्चंस करो, उसमें अगर टाइम ज्यादा भी दे रहे हो तो कोई बात नहीं, 5 मार्क का है। अच्छे से लिखो, डिटेलिंग में लिखो। क्यों? क्योंकि अगर तुमने 1 मार्क से स्टार्ट किया तो तुम क्या करते हो पता है? 1 मार्क वाले को इतना डिटेल में करते हो, स्टार्टिंग में बहुत रिलैक्स रहते हो, तो 1 मार्क वाले को इतनी डिटेलिंग में करते हो कि एंड में 5 मार्क वाले को 1 मार्क की तरह लिख रहे होते हो। तो इसीलिए पहली टेक्निक है कि कहां से स्टार्ट करोगे, पेपर हमेशा लास्ट से स्टार्ट करोगे। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक या बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है, बीच में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो तुमसे नहीं बनेंगे। किसी ने कसम खाने को नहीं कहा है कि मैं पहले लास्ट वाला 27th करूंगा, फिर 26 करूंगा, फिर 25th करूंगा, लास्ट से स्टार्ट करूंगा। बट बीच में अगर मुझसे कोई क्वेश्चंस नहीं बनता है तो मैं उसको स्किप करूंगा, और सिर्फ ये देखूंगा कि मैं कितनी देर में ये कंप्लीट कर पा रहा हूं पेपर, इन क्वेश्चंस को छोड़ने के बाद भी। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं उन क्वेश्चंस से तुम्हें यह आइडिया लग जाएगा कि तुम्हें एक्चुअल प्रॉब्लम कहां पर है। न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ रही है, 1 मार्क में प्रॉब्लम आ रही है, या डेरिवेशंस में दिक्कत आ रही है, या फिर किसी पर्टिकुलर यूनिट के क्वेश्चंस तुमसे नहीं बन रहे हैं। तो इनमें से जो एरिया तुम्हारा है उस एरिया को आइडेंटिफाई कर लो कि भाई मुझसे तो न्यूमेरिकल नहीं बन रहे थे, या ये टॉपिक नहीं बन रहा है क्योंकि हर पेपर में मुझसे इसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है। उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अभी भी तुम्हारे पास मौका है। नेक्स्ट, इनफैक्ट लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी किसी प्रीवियस ईयर के पेपर को करो या सैंपल पेपर को करो, टाइम 2.5 आवर ही लेना। कितना? 2.5। 2.5 क्यों बोल रहा हूं? हमारी आदत है, हम सब ना एंड में ही काम करते हैं यार। ये हम सब ना, अपन ना टिपिकल इंडियन है, और टिपिकल इंडियन क्या, हम ऑल ह्यूमन बींग्स यार, किसी भी देश में चले जाओ हम तो सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग होते हैं यार। हमको वैसे वो दिक्कत नहीं है, बट हाँ ये हम सब की आदत है। डेडलाइन आती है ना तो अपने आप तेज हो जाते हैं। मार्च क्लोजिंग आने वाली है, अपने आप तेज हो जाएंगे। एग्जाम आया, एग्जाम के 2 महीने पहले 2 घंटे पढ़ने के पहले सोच रहे थे
आज 12 घंटे पढ़ रहे हैं। तो जब डेडलाइन आती है ना तो चीजें अपने आप फास्ट हो जाती हैं। तो अपना टाइम 2.5 आवर सेट करो, 2 आवर 45 मिनट तक तो तुम खत्म कर ही लोगे। बट टारगेट हमेशा ऐसा रखो जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो, अचीव करना मुश्किल हो, बट उसका फायदा ये तुम्हें एंड में मिलेगा। तो इन 4 स्टेप्स को ध्यान रखो। और अगर आप चाहते हैं कि बाबा जी आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को देखें और अपना फीडबैक दें, चेक करना इज अ वेरी टीडियस जॉब। इस समय बहुत सारे तुम लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर। मोस्ट हम कोशिश करते हैं आंसर करने की, बट यस इट इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, बट हम पूरी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कनेक्ट तो हमारा यहां से है। तो इस कनेक्शन को बनाए रखने के लिए बाबा जी ने कहा है कि अगर आपको फीडबैक चाहिए आपके सॉल्व्ड पेपर पर कि मुझे कौन सा एरिया स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और क्या लगता है आपको मेरी आंसर शीट को देखकर कहां आप करेक्ट कर सकते हैं, तो अब जो ईमेल आपके सामने डिस्प्ले हो रही है उस पर स्कैन कॉपी पीडीएफ में भेजो। देखते हैं कि क्या तुम्हारे लिए सही है। तो जल्दी से जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स, उनको डाउनलोड करो, सॉल्व करो और इन 4 स्टेप्स को ध्यान रखो। इस वीडियो में इतना ही। जय हो।